हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षाएं जो कि आगामी 24 अप्रैल 2022 को होने वाली है, उसके लिए मॉडल सेट करवाने जा रहा हूं। ये मॉडल सेट जो है स्पार्क पब्लिकेशन का है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे मुख्य परीक्षा में काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो मॉडल सेट 1 का पहला प्रश्न है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 का विनियामक अधिनियम। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है, जस्ट प्रश्न संख्या 2 है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल ने। प्रश्न संख्या 3, भारत में स्वदेशी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। प्रश्न संख्या 4, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल गुंबज। प्रश्न संख्या 5, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्पोपो। प्रश्न संख्या 7, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पतझड़ी वन से। प्रश्न संख्या 8, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यांगत्से नदी। प्रश्न संख्या 9, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रछाया। प्रश्न संख्या 10, गोमतेश्वर मूर्ति डैश में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला। प्रश्न संख्या 11, संलग्नता की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैटेसन ने। प्रश्न संख्या 12, जेनेरा प्लानिटेरियम का लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिनियस। प्रश्न संख्या 13, परनाक के बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजाणुधानी पुंज। प्रश्न संख्या 14, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटका। प्रश्न संख्या 15, मास में जल का वहन किसके द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैरेन्काइमा के द्वारा। प्रश्न संख्या 16, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवृतबीजी। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थिर वैद्युत विभव। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गति। प्रश्न संख्या 19, एक समान गति वाला पिंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 20, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परवलय। प्रश्न संख्या 21, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा। प्रश्न संख्या 22, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम। प्रश्न संख्या 25, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 27, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसम विज्ञान। प्रश्न संख्या 28, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल। प्रश्न संख्या 29, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। प्रश्न संख्या 30, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आग्नेय। प्रश्न संख्या 31, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। प्रश्न संख्या 32, RMSA का तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। प्रश्न संख्या 33, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। प्रश्न संख्या 34, जैसे लेसर देन HR, लेसर देन ग्रेटर देन HR में HR किसके लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैप्पी रोमुलेंस, हैप्पी रोमुलेंस। प्रश्न संख्या 35, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न इंद्रधनुषी गठबंधन किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी। प्रश्न संख्या 36, प्रतिमापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंगरी। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेडलैंड। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बमाको। प्रश्न संख्या 39, 20 फरवरी 1947 को डैश तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषित किया। इसका सही आंसर है जून 1948 तक उन्होंने तारीख निश्चित की थी कि ब्रिटिश जो थे कि भारत छोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटरलू की लड़ाई। प्रश्न संख्या 41, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लिसरॉल। प्रश्न संख्या 42, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटरों में। प्रश्न संख्या 43, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम।
प्रश्न संख्या 44, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न संख्या 45, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतया किस धातु का उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। प्रश्न संख्या 46, मिर्गी एक बीमारी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्नायु प्रणाली की। प्रश्न संख्या 47, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ननकाना साहिब, ये पाकिस्तान में है। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम में है, जबकि बाकी सब विश्व मौसम विज्ञानी संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। प्रश्न संख्या 49, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थलीय। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीडन। प्रश्न संख्या 51, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से किस देश को यूरोपीय संघ के 28वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोएशिया। प्रश्न संख्या 53, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, तो जैसे बेसबॉल जो है ये गलत है जोड़ा। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म या टीवी अभिनेता थे? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोनाल्ड रीगन। प्रश्न संख्या 55, भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई। प्रश्न संख्या 56, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। प्रश्न संख्या 57, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रश्न संख्या 58, उत्पादन के घटक की औसत लागत होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। प्रश्न संख्या 59, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न संख्या 60, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से। प्रश्न संख्या 61, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन से तत्व आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, जैसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। प्रश्न संख्या 62, अतिरिक्त मान किसके बराबर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्गत आगत का अंतर। प्रश्न संख्या 63, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 37। प्रश्न संख्या 64, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 65, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये पल्लव जो है इसका कांचीपुरम होगा, ये गलत है, क्योंकि मौर्य का पाटलिपुत्र, पांड्या का मदुरै, काकतीय का वारंगल होगा। पल्लव का बेल्लौर नहीं, कांचीपुरम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाम वंश और तुगलक वंश। प्रश्न संख्या 67, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। प्रश्न संख्या 68, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न संख्या 69, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, ग्लोरियस क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति कह सकते हैं, या स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, और चौथा है रूसी क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। प्रश्न संख्या 70, डैल्टोनिज्म या प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रंग। प्रश्न संख्या 71, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। प्रश्न संख्या 72, ट्राइटियम जो है किसका समस्थानिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन का। प्रश्न संख्या 73, निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांगो नदी। प्रश्न संख्या 74, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरोही जड़। प्रश्न संख्या 76, वर्ग सी और वर्ग जी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:2। प्रश्न संख्या 77, 194 पे पावर 102 प्लस 294 पे पावर 103 में यूनिट स्थान अंक खोजें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। प्रश्न संख्या 78, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत का पता लगाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35.857। प्रश्न संख्या 79, एस का मान निर्धारित करें जिसके लिए समीकरण 5x गुना 35 बराबर 6x गुना 6x प्लस एक्स एस के अनंत समाधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 420। प्रश्न संख्या 80, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का योग क्या है जब a बराबर 4, b बराबर 2 और c बराबर -6 है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। प्रश्न संख्या 81, दो रेखाखंड ए बी और सी डी के सर्वांगसम होने के लिए नीचे लिखी शर्तों में कौन सी शर्त सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी बराबर सी डी। प्रश्न संख्या 82, यदि एक समभुज त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो समभुज त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। प्रश्न संख्या 83, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, दूसरे वर्ष में 6% से तथा तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 लाख।
प्रश्न संख्या 84, 3170 रुपये की राशि को एक्स वाई तथा जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि एक्स वाई तथा जेड के हिस्सों में से क्रमशः 13 रुपया, 12 रुपया तथा 18 रुपये कम कर दिए जाए तो उनके हिस्से 20, 18, 21 के अनुपात में होंगे। जेड का आरंभिक हिस्सा रुपया में क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1131। प्रश्न संख्या 85, 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम का बेचने पर 10% का लाभ हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:3। प्रश्न संख्या 86, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम की आयु वर्षों में क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23। प्रश्न संख्या 87, अनिल ने 2 मकान एक ही कीमत पर बेचा। एक पर उसने 10% का लाभ कमाया एवं दूसरे पर उसके 10% की हानि पहुंची। सही कथन को चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको 1% की हानि हुई। प्रश्न संख्या 88, राम के पास मोहन से 6 रुपया अधिक एवं सोहन से 9 रुपये अधिक है। तीनों के पास मिलाकर कुल 33 रुपया है। राम का हिस्सा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 रुपया। प्रश्न संख्या 89, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या दर्शाता है। एक सर्कल दिया गया है, उसमें इस टाइप का फिगर बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। प्रश्न संख्या 90, 2 लड़के आपस में चर्चा करते हैं कि किसके पास कितने पालतू जानवर हैं। प्रथम लड़का कहता है यदि तुम्हारा एक पालतू मेरा हो जाए तो तुम्हारे बराबर मेरा हो जाएगा। द्वितीय लड़का कहता है यदि तुम्हारा एक पालतू मेरा हो जाए तो तुम्हारे दुगने मेरे पास हो जाएगा। तो प्रत्येक लड़के के पास कितने पालतू हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 और 7। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RXC। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, तो इसका जैसे सीमेन है, स्क्रब्स है, स्क्रिप्ट है, सेकेंड है, सीट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 2, 1, 5, 4। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 108। प्रश्न संख्या 94, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें वे एक पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे GLP, HNR, IPT, JRV, क्वेश्चन मार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KTX। अमन विमल से 4 वर्ष बड़ा है। विमल चमन से 2 वर्ष छोटा है। चमन ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है। ध्रुव ईशा से 9 वर्ष छोटा है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमन। प्रश्न संख्या 96, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे एपरेंट वर्ड दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेलेवेंट। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। जैसे ये प्रश्न आकृति है, इसमें उत्तर आकृति क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला ये जो है नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न संख्या 98, किसी निश्चित कोड भाषा में जैसे माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस गुना को प्रदर्शित करता है, गुना भागा को प्रदर्शित करता है और भागा माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1।
प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करना चाहिए। जैसे 40/8 गुना 5 जोड़ 15 माइनस है 2 बराबर 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुना और माइनस को अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो सही आंसर 30 आ जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 100, यदि 8 अल्फ़ा 9 बराबर -72, 9 अल्फ़ा 3 बराबर 27, -6 अल्फ़ा 1 बराबर 6, तो -3 अल्फ़ा 6 का मान ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए 100 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। ये मॉडल प्रश्न पत्र जो कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के साथ साथ जो आगामी जो बिहार उत्पाद अवर निरीक्षक या बिहार दरोगा की नई विज्ञापन आने वाली है उसकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगी। इसलिए जो छात्र अभी बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गए हैं वो लोग भी इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेंगे, जिससे उन लोगों को आगामी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी लाभ मिलेगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।